कांवड़ यात्रा 2025 शुरू हो गई। भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़ लेकर निकले ही थे कि एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसकी कल्पना भक्तों ने नहीं की थी। इस चमत्कार ने ये साबित कर दिया कि अगर भगवान को सच्चे मन से चाहो तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। एक साधु जो देखने में बिल्कुल भगवान शिव जैसे लगते थे और वो कांवड़ लेकर जा रहे थे, पर अचानक कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और फिर जो हुआ उसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। इससे पहले कि हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएं, अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आइए सुनते हैं ये कहानी। सावन का महीना था, चारों ओर भक्ति का उत्सव जैसे अपने चरम पर था। शहर से लेकर गांवों तक हर जगह भगवा झंडे लहरा रहे थे। हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव और बोल बम की गूंज थी। लाउड स्पीकरों पर शिव भजन बज रहे थे। लोग नए नए भक्ति गीतों पर नाच रहे थे और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी आस्था के रंग में रंगे हुए थे। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी थी। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर पैदल अपने अपने गांवों और शहरों के शिव मंदिरों की ओर रवाना हो रहे थे। उनके कंधों पर सजी हुई कांवड़, माथे पर चंदन का तिलक और होठों पर जय शिव शंकर का नाम था। आस्था इतनी गहरी थी कि लोग नंगे पांव कांटों और पथरीले रास्तों पर भी खुशी खुशी चल रहे थे। प्रशासन ने पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। जगह जगह मेडिकल कैंप, पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल और पुलिस चौकियां स्थापित की गई थीं। मीडिया भी इस भव्य यात्रा को कवर कर रही थी। लेकिन इसी भक्तिमय माहौल में एक साधु सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसका नीला शरीर जैसे समुद्र की गहराई से निकला हो, आंखों में शांति पर चेहरा किसी पहेली की तरह रहस्यमयी। उसके गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं जो उसकी छाती पर इस तरह पड़ती थीं जैसे हिमालय की चोटियां। माथे पर भस्म से बने त्रिपुंड और हाथों में एक भव्य लोहे की कांवड़ जो साधारण लोगों की तुलना में दुगनी बड़ी थी। वो न किसी से बात करता न किसी को देखता, बस शिव का नाम जपता और आगे बढ़ता। पर उसके आसपास का वातावरण कुछ अलग था। जैसे हवा थम जाती हो, शोर शांत हो जाता हो और भक्त अपने आप उस साधु के पीछे पीछे चलने लगते। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चा, मैंने अपने जीवन में हजारों कांवड़िए देखे हैं, लेकिन ऐसा साधु पहली बार देखा है। जैसे ये खुद भोलेनाथ हों। लोगों ने उसे नाम देना शुरू कर दिया। कोई कहता नीलनाथ बाबा, कोई कहता जटाधारी, तो कोई सीधे उसे भोले बाबा कहने लगा। लेकिन साधु सब सुनकर चुप रहा। कभी मुस्कुरा देता, कभी हाथ उठा देता और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ता। कांवड़ यात्रा में वह साधु अब सबसे अलग और सबसे आगे चल रहा था। भक्त उसे देखकर जयकारे लगाते, कई उसे प्रणाम करते और कुछ तो अपनी कांवड़ वहीं छोड़कर उसके पीछे चलने लगते। थोड़ी ही देर में वो एक ऐसा प्रतीक बन चुका था जिसकी आभा ने हजारों को अपनी ओर खींच लिया था। किसी को उसका रंग चमत्कारी लगा, किसी को उसकी चाल में शिव का स्वरूप दिखाई दिया, पर अब तक किसी को नहीं पता था कि वो साधु कौन है, कहां से आया है और क्यों उसकी कांवड़ इतनी भारी है कि वो खुद उसे बिना थके लेकर चल रहा है। यात्रा के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी भी उसकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने रेडियो पर बात की, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न ही किसी अखाड़े से उसका संबंध था। उसका कोई नाम, पहचान या दस्तावेज नहीं था। कई लोगों ने कहा, जो दुनिया में दिखाई नहीं देते वो ही सच्चे होते हैं, शायद यही शिव हैं हमारे बीच। परंतु जैसा हर चमत्कार के साथ होता है, कुछ ने शंका भी की। उनका मानना था कि ये कोई ढोंगी है जो भक्तों की भावनाओं से खेल रहा है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मोड़ जिसने इस कांवड़ यात्रा को इतिहास में अमर बना दिया। यात्रा के तीसरे दिन का सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि पुलिस वायरलेस पर एक संदेश गूंजा। सूचना है कि एक ढोंगी साधु कांवड़ यात्रा में शामिल है जो भोले भाले यात्रियों को लूटने का काम कर रहा है। सभी टीमें अलर्ट पर रहें, खासकर अनजान साधुओं पर नजर रखें। यह संदेश सुनते ही शिविरों में तैनात पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए। जगह जगह कांवड़ियों से पूछताछ शुरू हो गई और कई साधुओं की पहचान जांची जाने लगी। तभी एक वरिष्ठ अफसर इंस्पेक्टर राकेश, जो तर्कवाद और अनुशासन का बड़ा समर्थक था, उसकी नजर उस नीले शरीर वाले साधु पर पड़ी। उसने अपने वायरलेस पर बात की, जो साधु सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वही संदिग्ध हो सकता है, उसे तुरंत घेरे में लो। अगले ही पल चारों ओर से पुलिसकर्मी उस साधु की ओर बढ़े। सुनिए बाबा, 1 मिनट रुकिए, एक जवान ने कहा। साधु बिना देखे चलता रहा। आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इंस्पेक्टर राकेश आगे आया। आपको हमारे साथ चलना होगा। साधु ने पहली बार सीधा देखा
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शांत लेकिन गहराई से भरी। उसने सिर्फ इतना कहा, जो तुम देख रहे हो वह नहीं हूँ मैं, जो मैं हूँ उसे देखने की क्षमता चाहिए। राकेश को यह बात सुनकर और गुस्सा आया। बोलचाल मत घुमा, तेरे जैसे कई ढोंगी पकड़े हैं हमने, चल कांवड़ नीचे रख और हमारे साथ चल। जवानों ने उसकी कांवड़ को हटाने की कोशिश की। पहले एक जवान ने उसे उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ ऐसा लगा जैसे पहाड़ को खिसकाने की कोशिश कर रहा हो। कांवड़ टस से मस नहीं हुई। 10 लोग लगाओ, राकेश चिल्लाया। 10 जवान जुटे, एक साथ पूरी ताकत लगाई, लेकिन नतीजा वही, कांवड़ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अब माहौल बदलने लगा, भीड़ जमा होने लगी और लोगों की फुसफुसाहट तेज हो गई। एक वृद्ध कांवड़िया बोला, अरे ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो स्वयं शिव हैं। तभी एक और जवान सामने आया, नाम था नीरज। उसकी माँ पिछले 3 महीने से अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो साधु के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा मेरी माँ की जान बस आपकी कृपा पर है, कुछ कर दीजिए। साधु ने बिना छुए सिर्फ उसकी ओर देखा और कहा, जा माँ अब ठीक है, घर जाकर देख। नीरज ने वहीं से मोबाइल निकाला और माँ को फोन किया। उधर से आवाज आई, बेटा मैं अभी उठी हूँ, भूख भी लग रही है। डॉक्टर भी हैरान है। नीरज वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू थे और होठों पर शिव का नाम। अब पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी थी। राकेश फिर भी पीछे नहीं हटा, बोला, ये संयोग हो सकता है, चमत्कार नहीं, तुम सब भावनाओं में बह रहे हो। भीड़ बढ़ती गई, शिव भक्त जयकारे लगाने लगे, जय शिव शंकर, भोले बाबा की जय। इंस्पेक्टर राकेश के लिए अब स्थिति कठिन होती जा रही थी। वो सोच रहा था कि अगर ये चमत्कार नहीं है तो आखिर क्या है, और अगर है तो ये साधु कौन है। पुलिस के घेरे में खड़ा साधु शांत था, जैसे बाहर का कोई भी हंगामा उसके भीतर हलचल पैदा नहीं कर पा रहा था। साधु के चारों ओर एक भीड़ जमा हो चुकी थी। भक्त, पुलिस वाले, स्थानीय लोग और पत्रकार, सबकी आंखें साधु पर टिकी थीं, जो बिना किसी भय के बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। इंस्पेक्टर राकेश अब भी अपने तर्क पर अड़ा हुआ था। उसने अपने एक सीनियर को कॉल करके कहा, सर भीड़ बढ़ रही है और लोग इस साधु को कोई चमत्कारी पुरुष मानने लगे हैं, लेकिन मेरा मानना है ये कोई ढोंगी है जो नाटक कर रहा है। सीनियर ने आदेश दिया, तुरंत गिरफ्तारी करो, माहौल ज्यादा बिगड़ने से पहले उसे थाने लाओ। राकेश ने जवानों को इशारा किया, तैयार रहो, इसे लेकर चलते हैं। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया और साधु के पैरों में गिर गया। वह कांपते हुए बोला, बाबा मेरी बेटी 4 साल से बोल नहीं पा रही है, आपने जिसे भी देखा उसे कृपा दी, मेरे घर की भी सुन लो। साधु ने धीरे से उसकी ओर देखा, हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। बोलने की शक्ति शब्दों में नहीं, आत्मा में होती है, बेटी अब बोलेगी। आदमी ने मोबाइल पर घर फोन लगाया। उधर से उसकी पत्नी की रुआंसी आवाज आई, अभी अभी चमत्कार हुआ है, हमारी बेटी ने पहली बार पापा कहा। लोग दंग थे, कुछ ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कोई सोशल मीडिया पर लाइव जा चुका था। पुलिस की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। ये मामला अब स्थानीय नहीं रहा था, ये पूरे देश में वायरल हो सकता था। राकेश ने फिर भी आदेश दिया, मुझे लगता है जिसके साथ चमत्कार हो रहा है वो इस ढोंगी साधु के ही आदमी हैं। जरूर ये साधु कुछ ट्रिक लगा रहा है, इसे हिरासत में लेना ही होगा। पर साधु ने अब उनकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे बंधन में नहीं बांध सकते, जिस तत्व से मैं बना हूँ उसे जंजीरें नहीं रोक सकती। तभी एक और चमत्कार हुआ। साधु की आंखों से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने कुछ पल के लिए सभी की आंखें चकाचौंध कर दी। जब सबने फिर से देखा तो साधु वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल था। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला, जो चल भी नहीं सकती थी, अपनी छड़ी छोड़कर उठ खड़ी हुई। वह साधु की ओर लपकी और बोली, बेटा ये मैंने शिव के साक्षात दर्शन किए हैं, अब मुझे मृत्यु से भी भय नहीं। पुलिस के बीच का एक जवान सतीश, जो पहले से ही संशय में था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने अधिकारी से बोला, सर आप माने या न माने, ये साधु नहीं शिव हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। राकेश के माथे पर पसीना आ गया, वह कसमसा उठा। ठीक है, अगर तुम सब इतने निश्चित हो तो मैं इसे खुद थाने लेकर जाऊंगा। बाबा अगर आप निर्दोष हैं तो कुछ नहीं होगा, चलिए। साधु ने सिर हिलाया और जीप की ओर चल दिया। जैसे ही वह जीप में चढ़ा, आसमान में बादल गहराने लगे, अंधेरा छाने लगा और फिर बिजली कड़की। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग छिपने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने जीप का दरवाजा बंद किया, लेकिन जब अंदर देखा साधु वहाँ नहीं था। जीप खाली थी, केवल एक जलती हुई रुद्राक्ष माला सीट पर पड़ी थी। राकेश ने माला को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, एक बिजली सी उसके शरीर से गुजरी। उसके घुटने जमीन से लग गए।
वह कुछ बोल नहीं पाया, आंखें भर आईं। उस क्षण राकेश ने सिर्फ एक शब्द कहा, भोलेनाथ। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी बिजली की सनसनाहट महसूस की जा सकती थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट जैसे चेतावनी दे रही हो कि कुछ असाधारण घट चुका है। इंस्पेक्टर राकेश अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथों में वो रुद्राक्ष की माला थी जो साधु के स्थान पर रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा भक्ति व पश्चाताप के मिश्रण से भीगा हुआ था। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े सिपाहियों को देखा। हर चेहरा आश्चर्य से सना हुआ था। भीड़ अब एक श्रद्धालु सभा में बदल चुकी थी। जहां पहले अविश्वास और आरोपों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ हर हर महादेव की आवाजें थीं। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। किसी ने साधु के चारों ओर दिव्य ज्योति देखी थी, किसी ने शिव की झलक। लेकिन राकेश के भीतर एक उथल पुथल चल रही थी। वो हमेशा से विज्ञान, प्रमाण और तर्क का पक्ष धर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने जो कुछ घटा था, उसने उसके समूचे विश्वास को हिला कर रख दिया था। वो उठा, थरथराते हुए कदमों से जीप के पास आया और सिपाही सतीश से बोला, ये क्या था सतीश? सतीश ने राकेश की आंखों में देखा और शांति से कहा, सर, ये वही था जिसे हम सालों से मंदिरों में खोजते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। शिव, जो न कैद हो सकता है न मापा जा सकता है। राकेश ने माला को फिर से देखा और गहरी सांस ली। क्या तुम समझते हो मैं ये सब कैसे स्वीकार करूं? सतीश बोला, सर, कुछ चीजें मानने के लिए देखना जरूरी नहीं होता, महसूस करना काफी होता है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी मौके पर पहुंच चुकी थी। कैमरे घुसेड़ दिए गए, माइक सामने लहराए जाने लगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने शिव के दर्शन किए? राकेश चुप था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां से हट गया और मंदिर की ओर चल पड़ा, जो कुछ ही दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु, जिसे वो पहले कभी नोटिस नहीं करता था, मंदिर के कोने में बैठा हुआ था और कुछ बुदबुदा रहा था। राकेश उसके पास गया और पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुम अपनी नौकरी से, अपने तर्क से, अपने कानून से पकड़ना चाह रहे थे, वो तो पहले ही तुम्हारे भीतर बैठा था। आज उसे पहचान लिया ना? राकेश स्तब्ध था। उसने पूछा, क्या आप भी? बूढ़ा साधु बोला, हम सब शिव हैं बेटा। कोई उन्हें बाहर खोजता है, कोई भीतर। जो पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। राकेश वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अब उसका मन भरा हुआ था, आंखें नम थीं। आज उसने न सिर्फ एक चमत्कार देखा था, बल्कि अपने भीतर की जकड़नों से आजादी भी महसूस की थी। तभी मंदिर में घंटियां बजने लगीं। पुजारी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और राकेश ने भी जाकर अपनी माला शिवलिंग के चरणों में रख दी। उसके होंठों पर अब पहली बार भक्ति से निकले शब्द थे, हर हर महादेव। उस दिन के बाद राकेश ने छुट्टी ले ली। उसने कांवड़ियों के साथ सेवा करना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि लोग उसके भीतर भी अब एक बदलाव महसूस करने लगे थे। पहले जो इंसान आदेश देता था, अब विनम्रता से निवेदन करता था। जो पहले आंखों से देखता था, अब दिल से महसूस करता था। कांवड़ यात्रा में शामिल एक वृद्ध ने कहा, ये साधु तो चमत्कार कर गया, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार ये है कि राकेश जैसे इंसान को बदल गया। इस बीच उस नीले साधु के गायब होने की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, न्यूज चैनल्स पर बहस हो रही थी, पर कोई उसे दोबारा नहीं देख सका। कुछ ने कहा वो शिव ही थे जो कुछ समय के लिए भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, पर अभी तो कुछ ऐसा होना था जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसा जिसने साबित कर दिया कि ईश्वर हैं और भक्त चाहे तो उन्हें देख भी सकते हैं। उस दिन के बाद से कांवड़ यात्रा में जैसे एक नई चेतना भर गई थी। शिव भक्तों के कदमों में और तेजी आ गई थी। जगह जगह उस साधु की चर्चा थी। वो कौन था? क्या वो साक्षात शिव थे? क्या फिर कभी दिखाई देंगे? लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। किसी ने उसकी आंखों में ब्रह्मांड देखा, किसी ने उसकी उपस्थिति से अपने रोगों का अंत महसूस किया। शिविरों में अब भजन कीर्तन के साथ साथ उस साधु के प्रसंग भी गूंजने लगे। कोई उसे नीलकंठ कहने लगा था, कोई कालेश्वर, और कुछ उसे महाकाल कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन इस सारे माहौल के बीच पुलिस विभाग के भीतर गहरी हलचल चल रही थी। इंस्पेक्टर राकेश, जो पहले कठोर नियमों और तर्क के साथ अपनी ड्यूटी करता था, अब एकदम बदल चुका था। वह अब रोज सुबह मंदिर जाता, भजन में बैठता और फिर शिविरों में सेवा करता। उसे देखकर उसके विभाग के लोग चकित थे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि राकेश साहब अब इंसान नहीं, भक्त बन चुके हैं। राकेश को भीतर से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पहली बार शांत हुई हो। वो रोज माला जपता,
साधुओं के पैर छूता और कांवड़ियों की सेवा में लग जाता। एक दिन एक युवा पुलिस अफसर, जिसे यह सब नाटक लगता था, राकेश से बोला, सर, आप इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, अब ये सब अचानक क्यों? राकेश मुस्कुराया, क्योंकि जो मैं इतने सालों में नहीं देख पाया वो मैंने एक पल में देख लिया। जब भगवान खुद तुम्हें देखने आए तो बाकी सब खोखला लगने लगता है। शिविरों में अब रात को भजन के साथ साथ चमत्कारों की कहानियां भी सुनाई जाती। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब सुनते और मंत्रमुग्ध हो जाते। इसी दौरान एक और विचित्र घटना घटी। एक महिला जो पिछले 7 वर्षों से संतानहीन थी, उसने शिवलिंग पर उसी साधु की छोड़ी हुई रुद्राक्ष माला से प्रार्थना की। उसने उस माला को अपने माथे से लगाया और बोली, भोलेनाथ, अगर आप साक्षात पधारे थे तो मुझ पर भी कृपा करें। 1 महीना बीता और उसने डॉक्टर से जाना कि वो गर्भवती है। उसके पति ने उसी दिन राकेश से मिलकर कहा, साहब, आपने कहा था वो साधु शिव थे, आज हमें भरोसा हो गया। राकेश ने बस सिर झुकाया और कहा, महादेव जब कृपा करते हैं तो उनके तरीके हमें समझ नहीं आते, बस विश्वास रखना होता है। एक अन्य चमत्कार भी सामने आया। एक शराबी व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए दुख का कारण बन चुका था, वो साधु के दर्शन के बाद नशा छोड़ चुका था। वो अब हर दिन मंदिर में झाड़ू लगाता और कहता, मैंने शिव को देखा है, उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया। इस तरह हर दिन, हर शिविर, हर गांव से कोई न कोई चमत्कारी अनुभव सामने आ रहा था। इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस और चर्चाएं तेज हो गईं। कई न्यूज चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। किसी ने उसे भोले बाबा की वापसी का नाम दिया तो किसी ने नीलवर्ण साधु शिव अवतार। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साधु की कोई तस्वीर किसी कैमरे में ठीक से नहीं आ पाई थी। या तो तस्वीर धुंधली थी या उसमें सिर्फ उजाले का गोला दिखता था। इस रहस्य ने और भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। राकेश ने अब एक छोटा शिवालय बनवाने की ठान ली थी, वही जगह पर जहां साधु पहली बार दिखा था। स्थानीय लोगों ने मदद की और कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा पर बेहद शांतिपूर्ण शिव मंदिर बन गया। इस मंदिर का नाम रखा गया निराकारेश्वर धाम। हर दिन वहां भजन, आरती और साधना होने लगी। लेकिन मंदिर के सबसे खास कोने में रखी गई थी वो रुद्राक्ष माला, जिसे साधु ने अपने पीछे छोड़ा था। लोग उस माला को प्रणाम करते, माथे से लगाते और कहते, यह हमें याद दिलाता है कि शिव कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस सब के बीच एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने राकेश को बुलाया और कहा, साहब, माला से हर रात धीमा सा उजाला निकलता है। जब सब सो रहे होते हैं तब ये माला जैसे सांस लेती हो। राकेश बस मुस्कुराया, ये शिव की उपस्थिति है, हमें उनसे प्रमाण नहीं चाहिए, बस अनुभव चाहिए। अब कांवड़ यात्रा समाप्ति की ओर थी, लेकिन इस वर्ष की यात्रा ने इतिहास रच दिया था। लोग सिर्फ जल चढ़ाने नहीं आए थे, बल्कि खुद को खोजने आए थे। और उस रहस्यमयी साधु ने, चाहे वो जो भी हो, लोगों के भीतर भगवान को जगा दिया था। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। हरिद्वार, गंगोत्री और नीलकंठ से लौटते शिव भक्त अब अपने नगरों और गांवों की ओर गंगा जल लेकर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार यात्रा केवल गंगा जल भरने और चढ़ाने तक सीमित नहीं रही थी। इस बार लोग एक चमत्कारी अनुभव लेकर लौट रहे थे। हर कांवड़िए के पास अब एक कहानी थी, उस साधु की जिसकी झलक मात्र से लोगों की नियति बदल गई थी। वह अब एक रहस्य नहीं रहा, वह अब एक प्रतीक बन चुका था, विश्वास का, भक्ति का और चेतना का। निराकारेश्वर धाम अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। रुद्राक्ष की माला वहाँ की सबसे पवित्र वस्तु मानी जाती थी। हर रात मंदिर में दीप जलते समय वह माला अपने आप जगमगाने लगती थी। कभी कभी मंदिर के बाहर बैठा कोई साधारण व्यक्ति अचानक खड़ा होता और कहता, मैंने उसकी ऊर्जा को महसूस किया, जैसे वो यहीं हो। इस दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग में भी कई बड़े बदलाव हुए। इंस्पेक्टर राकेश को विभाग की ओर से आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान देने हेतु विशेष सम्मान मिला। लेकिन राकेश ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, उस परम शक्ति की लीला है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुए इस चमत्कारी घटनाक्रम की सूचना प्रदेश सरकार और फिर केंद्र तक पहुंची। धार्मिक न्यास बोर्ड ने निराकारेश्वर धाम को संरक्षित धार्मिक स्थल घोषित कर दिया। वहां नियमित रूप से शिव पुराण, कथा व भंडारे की व्यवस्था की गई। इसी बीच एक दिन एक पत्रकार जो उस साधु को ढोंग मानता था, मंदिर आया। वह पहले भी उस साधु के खिलाफ लेख लिख चुका था। अब वह जिज्ञासु था। उसने राकेश से पूछा,
आपको आज भी विश्वास है कि वो शिव ही थे? राकेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस दिन तुम खुद उसकी उपस्थिति को महसूस कर लोगे उस दिन तुम्हें कोई उत्तर नहीं चाहिए होगा। पत्रकार ने झिझकते हुए रुद्राक्ष की माला को देखा और जैसे ही उसे छूने गया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप बैठकर घंटों मंदिर की दीवार के सहारे बैठा रहा। शिविरों में अब भी लोग उस साधु की चर्चा करते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने उसे गुप्तकाशी में देखा, कुछ कहते अमरनाथ की गुफा के पास, लेकिन कोई भी पुष्टि नहीं कर सका। फिर एक दिन निराकारेश्वर धाम के पुजारी ने सुबह के समय माला के पास एक पर्ची पाई। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं अब भी यही हूँ, हर उस हृदय में जो सच्ची भक्ति करता है। शिव पूरे मंदिर में जैसे सिहरन दौड़ गई। पर्ची को एक कांच के फ्रेम में रखकर मंदिर के अंदर ही स्थापित किया गया। लोग अब माला के साथ उस पर्ची को भी प्रणाम करते थे। हर दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन भीड़ में शांति बनी रहती थी, जैसे सभी जानते हों कि यहाँ कोई बोलने की नहीं, महसूस करने की जगह है। पुलिस विभाग ने उस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से धार्मिक सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया। अब वहाँ कोई वाहनों की चिल्लपों नहीं होती, बस हर तरफ घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। कांवड़ यात्रा का समापन दिवस जब आया तो निराकारेश्वर धाम में एक भव्य आरती का आयोजन किया गया। हजारों भक्त जुटे। राकेश ने पहली बार सार्वजनिक रूप से साधु के विषय में कहा, उसने मुझे बदल दिया। वो कोई साधु नहीं था, वो शिव थे और उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर को पहचानने के लिए आंखें नहीं, अंतःकरण चाहिए। उस आरती के समय जब पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज रहा था, उसी पल अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज श्वेत प्रकाश निकला। कुछ ने कहा उन्होंने उस साधु को एक क्षण के लिए देखा, वहीं शिवलिंग के पीछे, लेकिन जब सब दौड़े वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक नया रुद्राक्ष का दाना शिवलिंग के पास रखा था। राकेश ने वह दाना उठाया और चुपचाप माला में जोड़ दिया। अब वह माला 109 से 110 दानों की हो चुकी थी, जैसे एक चक्र पूरा हो गया हो। शिवलिंग के पास मिला 110वां रुद्राक्ष मानो पूरे घटनाक्रम का प्रतीक बन गया था। संपूर्णता, पूर्ण विश्वास और परमात्मा की उपस्थिति का निशान। राकेश ने जैसे ही उसे माला में जोड़ा, उसे लगा जैसे एक नई ऊर्जा उसके भीतर समा गई हो। वह कोई साधारण मोती नहीं था, उसमें गर्मी थी, जीवन था, जैसे उसने स्वयं किसी चेतना को स्पर्श किया हो। रुद्राक्ष जोड़ने के बाद राकेश ने मंदिर में मौन व्रत लिया। 3 दिन तक न तो उसने किसी से बात की, न किसी सभा में भाग लिया। वह केवल ध्यान में लीन रहा। चौथे दिन जब वह बाहर निकला, उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, एक आध्यात्मिक दूत जैसा प्रतीत होता था। उसी दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आया। वह कांपते पैरों से चला आ रहा था और उसकी आंखों में गहराई थी। राकेश ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसका अभिवादन किया। वृद्ध साधु ने कहा, वो जो आया था वो अकेला नहीं आया था, वो संदेश लाया था और अब तुम्हें उसे फैलाना है। राकेश समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कौन सा संदेश? साधु ने कहा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर है, कि चमत्कार हमारे चारों ओर हैं, पर उन्हें देखने के लिए मन का पर्दा हटाना होता है। तुम्हारा पर्दा हटा है, अब बाकी लोगों की बारी है। उस दिन के बाद राकेश ने एक नया कार्य शुरू किया, आत्मशिव यात्रा। यह यात्रा निराकारेश्वर धाम से शुरू होती और आसपास के गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को भक्ति, ध्यान, सेवा और सच्चे शिव तत्व का ज्ञान देती। इस यात्रा में हजारों लोग जुड़ने लगे। कोई दुखी था, कोई बीमार, कोई जीवन से निराश, लेकिन आत्मशिव यात्रा में भाग लेकर लोगों के जीवन में बदलाव आने लगे। गांवों में झगड़े कम होने लगे, बीमारियां बिना दवा के ठीक होने लगीं और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में शांति आने लगी। राकेश हर गांव में एक कथा कहता, उस रहस्यमयी नीले साधु की जो सिर्फ शरीर नहीं, चेतना था। वह समझाता कि शिव का रंग भले ही नीला हो, लेकिन उनकी कृपा रंगों से परे है। इसी यात्रा के दौरान एक छोटी बच्ची जो जन्म से गूंगी थी ने अपनी माँ को माँ कहकर पुकारा। सबने यह चमत्कार माना, लेकिन राकेश ने कहा, यह चमत्कार नहीं, विश्वास का प्रतिफल है। जब मन निर्विकार होता है तो प्रकृति झुक जाती है। एक गांव में एक किसान ने अपना जीवन खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन आत्मशिव यात्रा के शिविर में भाग लेने के बाद वह बदल गया। अब वह उसी गांव में सबसे सफल जैविक किसान बन चुका था और कहता था, मैंने मृत्यु को छोड़ दिया क्योंकि मैंने शिव को पकड़ लिया। इस पूरी यात्रा में सबसे सुंदर बात यह थी कि कहीं भी कोई दिखावा नहीं था, कोई चंदा नहीं, कोई प्रचार नहीं,
बस एक संदेश था, तुम ही शिव हो, बस खुद को पहचानो। राकेश अब भी वर्दी पहनता था, लेकिन अब लोग उसे शिवदूत कहने लगे थे। हर साल सावन में आत्मशिव यात्रा एक महायात्रा का रूप ले चुकी थी। हजारों लोग बिना किसी भौतिक सुख की चाह लिए बस भक्ति और सेवा के लिए पैदल चल पड़ते थे। निराकारेश्वर धाम अब केवल एक मंदिर नहीं, एक आंदोलन बन चुका था, आत्मिक क्रांति का। लेकिन इसी दौरान एक रहस्यमयी खबर फैली। किसी यात्री ने बताया कि उसने फिर से उसी नीले साधु को देखा है, केदारनाथ की चोटी पर ध्यान मग्न स्थिति में। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा, साधु हवा में विलीन हो गया। इस खबर ने एक बार फिर सनसनी फैला दी। क्या शिव फिर प्रकट हुए थे या वो कभी गए ही नहीं थे? राकेश ने उस यात्री से मिलकर सिर्फ इतना कहा, अब उन्हें देखने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है। केदारनाथ की चोटी से आई खबर ने पूरे देश में जैसे एक बार फिर पुराना ज्वार जगा दिया। जिन भक्तों ने वह नीला साधु नहीं देखा था, वे अब केदारनाथ की ओर बढ़ने लगे। कुछ पैदल, कुछ ट्रेनों से, कुछ ऑनलाइन बुकिंग करके, लेकिन सब एक ही भावना में बहकर जा रहे थे, शायद एक बार फिर दर्शन हो जाएं। राकेश को यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही भीतर जान लिया था कि जो आया था वह किसी भौतिक शरीर में सीमित नहीं था, वह चेतना थी जो अब देश भर के लोगों में फैल चुकी थी। फिर भी जब केदारनाथ से पुजारी का निमंत्रण आया, आप आइए, यहाँ कुछ अलग घट रहा है, तो राकेश मना नहीं कर सका। केदारनाथ की यात्रा कठिन थी, लेकिन जब वह मंदिर परिसर में पहुंचा तो हवा में ही कुछ अलग था। वहाँ सन्नाटा नहीं था, पर शोर भी नहीं। एक अजीब सी शांति थी, जैसे वक्त थम गया हो। पुजारी उसे मंदिर के पीछे एक गुफा की ओर ले गए, जहाँ कुछ साधु ध्यान करते थे। उन्हीं में से एक साधु ने बताया, वो नीला साधु यहाँ कई बार प्रकट हुआ, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। वह प्रकट होता है, फिर अदृश्य हो जाता है। राकेश ने पूछा, क्या उसने कुछ कहा? साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, केवल एक वाक्य, सत्य को खोजो, शिव स्वयं मिल जाएंगे। उसी रात राकेश ने उसी गुफा में ध्यान करने का निश्चय किया। वहाँ घोर अंधकार था, केवल एक दीपक की लौ। वह बैठ गया, आंखें मूंद लीं और उसी साधु की छवि को स्मरण करने लगा। घंटों बीते, शायद पूरी रात बीत गई। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही नीला साधु खड़ा था, लेकिन यह कोई दृश्य अनुभव नहीं था। यह एक अंतर्दृष्टि थी, न ध्वनि थी, न स्पर्श, केवल एक अनुभूति। साधु ने उसकी ओर देखा और बिना होंठ हिलाए उसके मन में कहा, अब समय आ गया है। तुमने जो देखा, जो जिया, वह अब औरों तक पहुंचना चाहिए। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, शिव वह चेतना है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या आप सचमुच शिव हैं? उत्तर आया, तुम्हारी आस्था ने मुझे शिव बना दिया। हर वह व्यक्ति जिसमें श्रद्धा है, वह मेरा अंश है। फिर वह साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। दीपक की लौ एक बार तेज चमकी और फिर स्थिर हो गई। राकेश समझ गया, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत थी। अगली सुबह जब वह गुफा से निकला तो उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे। किसी ने नहीं बुलाया था उन्हें, फिर भी वे खींचे चले आए थे। राकेश ने कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस हाथ जोड़कर कहा, अब हम सबको वही बनना है जो वो साधु था, शांति, श्रद्धा और सेवा का स्वरूप। उस दिन से आत्मशिव यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, विदेशों से भी लोग आने लगे। निराकारेश्वर धाम अंतर्राष्ट्रीय चेतना केंद्र बन गया और उस नीले साधु की छवि वह हर शिवलिंग, हर दीपक, हर ध्यानरत व्यक्ति में अब देखी जाने लगी थी। वह कहीं नहीं था और फिर भी हर जगह था। राकेश जब केदारनाथ से लौटा तो उसका मन और भी स्थिर था। अब उसमें कोई संशय नहीं था। वह जान चुका था कि उसे केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि चेतना की मशाल आगे बढ़ानी है। इस बार सावन का महीना कुछ और ही था। आत्मशिव यात्रा अब एक जन आंदोलन बन चुकी थी। देश के अलग अलग राज्यों में शिविर लगने लगे थे। केवल भजन पूजन नहीं, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सेवा का केंद्र बन चुके थे ये शिविर। हर शिविर में एक ही बात दोहराई जाती, तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोजते हो। शिव केवल बाहर नहीं, भीतर भी हैं। इन शिविरों में अब डॉक्टर, वैज्ञानिक, युवा प्रोफेशनल, गृहिणियां, हर कोई आ रहा था। कोई चमत्कार देखने नहीं, बल्कि खुद को पहचानने। एक बार आत्मशिव यात्रा मध्य भारत के एक छोटे से गांव पहुंची। वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण जो वर्षों से शास्त्र पढ़ता था, लेकिन कभी कोई अनुभव नहीं हुआ, आया और बोला, पढ़ा तो सब है पर समझा कुछ नहीं, क्या मेरे लिए भी कुछ है? राकेश ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान तब तक भारी है जब तक उसमें अनुभव न जुड़ जाए। उसने उस वृद्ध को ध्यान सिखाया। कुछ ही दिनों में वो वृद्ध शांत
शांत हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसी गांव में एक और घटना घटी। एक युवक जो नास्तिक था और इंटरनेट पर शिव के खिलाफ बातें करता था, आत्मशिव यात्रा में केवल बहस करने आया था, लेकिन जब उसने ध्यान सत्र में भाग लिया तो वह अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने खुद को पहली बार देखा और डर गया, लेकिन उसी डर में मैंने एक नई रोशनी पाई। इस तरह आत्मशिव यात्रा अब आत्म परिवर्तन की यात्रा बन चुकी थी। कोई चमत्कार करने वाला नहीं था, लेकिन सबके भीतर चमत्कार घट रहा था। इस दौरान विदेशों से भी कई श्रद्धालु आए। अमेरिका, कनाडा, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग आने लगे। कुछ ने तो भारत में ही बसने का निर्णय ले लिया। एक विदेशी दंपति ने निराकारेश्वर धाम में सेवा शुरू कर दी और कहा, हम यहाँ अपनी आत्मा को घर लौटते देख रहे हैं। निराकारेश्वर धाम अब एक जीवित तीर्थ था जहाँ मूर्तियों से ज्यादा चेतना की पूजा होती थी। फिर एक दिन राकेश ने घोषणा की, अब यह यात्रा केवल नाम की नहीं, कार्य की होनी चाहिए। हम अब शिक्षा, चिकित्सा और आत्मिक विकास के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचेंगे। उसने एक टीम बनाई जिसमें युवा साधक, डॉक्टर, शिक्षक और समाज सेवी शामिल थे। इस टीम को नाम दिया गया शिवांश। शिवांश ने सबसे पहले हिमालय के एक गांव में जाना तय किया जहां वर्षों से कोई शिक्षक नहीं था। वहां एक आश्रम खोला गया, शिक्षा के साथ साथ ध्यान, योग और संस्कार सिखाने वाला। इस आश्रम का उद्घाटन एक साधारण समारोह था, लेकिन उसमें जो वाक्य लिखा गया उसने सबका दिल छू लिया। यहाँ पढ़ाई नहीं, पहचान दी जाएगी कि तुम कौन हो। अब यह आंदोलन किसी धर्म का प्रचार नहीं रह गया था, यह एक आंतरिक जागरण का संकल्प बन चुका था। परंतु जैसे जैसे शिवांश आगे बढ़ रहा था, कुछ विरोध भी उठने लगे थे। कुछ संगठनों ने इसे सामाजिक बदलाव के नाम पर धार्मिक घुसपैठ कहकर आलोचना की। एक दिन मीडिया में एक रिपोर्ट आई, आत्मशिव यात्रा एक धोखा है, कोई नीला साधु नहीं था, यह सब राकेश का प्रपंच है। राकेश मुस्कुराया और बस इतना कहा, शिव को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही खंडित। जो जान गया उसके लिए शिव हैं, जो नहीं जान पाया उसके लिए बस एक कथा है। और फिर उसी दिन निराकारेश्वर धाम में अचानक बिजली चमकी, तेज वर्षा हुई और मंदिर के ऊपर एक नीली रोशनी तैरती दिखी। कई लोगों ने उसे कैमरे में कैद करना चाहा, लेकिन कोई भी तस्वीर स्थिर नहीं रह सकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। निराकारेश्वर धाम में वह रात औरों से अलग थी। बिजली की कड़क, वर्षा की गूंज और मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना, ये सब इशारा कर रहे थे कि कोई चेतना फिर से सक्रिय हुई है। लोग बिना बुलाए मंदिर की ओर दौड़ पड़े, आंखों में श्रद्धा, दिल में उत्साह और होठों पर हर हर महादेव। सैकड़ों लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गई, लेकिन वहाँ कोई अफरा तफरी नहीं थी। सबकी नजर मंदिर की छत पर थी, जहाँ नीली रोशनी तैर रही थी। रोशनी धीरे धीरे नीचे आई और फिर शिवलिंग के ऊपर मंडराने लगी। तभी वहाँ मौजूद एक वृद्ध ने चुप्पी तोड़ी, वो लौट आए हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, किसी को प्रमाण नहीं चाहिए था, बस सब नतमस्तक हो गए। यह केवल दर्शन नहीं था, यह अनुभूति थी। राकेश भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह साधारण दर्शक नहीं था। वह जानता था कि यह सब महाकाल की योजना का हिस्सा है। वह धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और शिवलिंग के पास जा खड़ा हुआ। रोशनी जैसे उसे पहचान गई हो, उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर एक पल में विलीन हो गई। उसके बाद मंदिर में मौन छा गया, लेकिन यह भय का मौन नहीं था, यह श्रद्धा का वह क्षण था जहां शब्द तुच्छ लगते हैं। तभी शिवलिंग के पास की दीवार पर एक नया चिन्ह उभर आया। त्रिशूल के बीच एक तीसरी आंख। किसी ने उसे उकेरा नहीं था, लेकिन वह था जीवंत, उष्ण, मानो स्वयं शिव ने उसे अंकित किया हो। राकेश ने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, हे महाकाल, आपने फिर से स्मरण कराया कि आप केवल पूजनीय नहीं, जागृत हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, निराकारेश्वर धाम का पूरा स्वरूप बदल चुका था। भक्तों की भीड़ लगी थी, लेकिन सब व्यवस्थित थे। कोई मंदिर को साफ कर रहा था, कोई जल चढ़ा रहा था, कोई बस ध्यान में बैठा था। अब यह स्थान किसी धर्म का प्रतीक नहीं, एक जीवंत ऊर्जा केंद्र बन चुका था। शिवांश अब पूरे देश में फैल चुका था। हर राज्य में एक सेवा केंद्र खुला, जहां भोजन, शिक्षा और ध्यान सिखाया जाता। आश्चर्य की बात ये थी कि ये केंद्र किसी चंदे पर नहीं, लोगों की श्रद्धा और सेवा पर चलते थे। राकेश ने एक अंतिम घोषणा की, अब समय है मैं भी पीछे हट जाऊं। काम पूरा हुआ, अब यह यात्रा आप सबकी है। लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन राकेश जानता था कि जो यात्रा शिव ने शुरू की, उसे किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वह ऊर्जा अब सब में है। उसने मंदिर में अंतिम बार आरती की और फिर गुप्त रूप से वहां से निकल गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, वह कहीं नहीं गया, बस
अब हर जगह था। समाप्ति की जगह एक शुरुआत हो चुकी थी। अब हर वर्ष सावन में लोग केवल गंगा जल नहीं लाते, वे अपने भीतर की अंधकार को धोकर स्वयं को शिव बनाकर लौटते हैं। और जब कोई पूछता है क्या वो नीला साधु सच में था, तो उत्तर आता है, अगर तुमने खुद को पा लिया है तो हाँ वो था, और अगर अभी भी ढूंढ रहे हो तो वो बन जाओ। शिव को देखने की नहीं, बनने की यात्रा है ये। हर हर महादेव।